क्या आप भी किसी से बात करते हुए खामोश हो जाते हैं? पहली मुलाकात में पता नहीं लगता कि कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। बात करते करते रुक जाते हैं और इतनी लंबी खामोशी बीच में आ जाती है कि कन्वर्सेशन का मज़ा आना तो दूर की बात है, कन्वर्सेशन रहती ही नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये ब्लॉग आपके लिए है। अगले 10 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है और करना क्या है कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, बातचीत का सिलसिला बढ़ाने के लिए। इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे एंटर हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप फुली कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंट ही नहीं बल्कि एक्साइटेड भी हैं लोगों से बात करने के लिए। कोई भी टॉपिक हो आप बड़े आराम से उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं और खामोशी तो बहुत दूर की बात है, पॉजेस भी ऐसे खूबसूरती से लेंगे कि दूसरे को पता ही नहीं चलेगा कि ये नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा है, स्विच कर रहा है। सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप हो जाए और वो आपके साथ एक बार क्या, इस सीटिंग में क्या, नेक्स्ट टाइम भी बात करने की ख्वाहिश रखे और आपकी तरफ इस तरह की अट्रैक्शन हो उसे कि वो कहे कि भाई ये जिस तरीके से बात करता है ना, या जिस तरह से ये किसी टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसकी बात ये लगे। अगर बात करते करते आप स्टक हो जाते हैं तो 3 सेकंड का वक्त भी 3 घंटे के बराबर लगता है। लेकिन आज ऐसे फॉर्मूलाज आपके साथ शेयर करूंगी कि यू टॉक लाइक अ प्रो। आपकी सोशल लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी और आपका जो सर्कल है वो आपका दीवाना हो जाएगा। सिर्फ 4 ऐसे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपने अप्लाई कर लिए तो उसके बाद आपको लोगों की कमी नहीं रहेगी। फैमिली से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, पहली मुलाकात है या 2-3 मुलाकातें हो गई लेकिन ऐसी कन्वर्सेशन नहीं हुई, अब आपको मौका मिला है, तो अगर आप फैमिली से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे इंसान का इंटरेस्ट ज़रा अच्छा डेवलप होगा क्योंकि ये ईजी है, इसमें उसके माइंड को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अक्सर लोग बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं पहली मुलाकात में ही, तो वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और दूसरे के माइंड को भी एक ईजी रास्ता मिलेगा आपके साथ फ्री होने का, आपके साथ बात करने का। तो फैमिली में आप पूछ सकते हैं कि आप कब से यहाँ रह रहे हैं, कि फैमिली में कौन कौन है, आपको कौन पसंद है, किसके साथ ज़्यादा बनती है। तो इस तरह की सारी बातें आप पूछ सकते हैं और जब भी आप इस तरह की बातें पूछेंगे तो एक और चीज़ आप फील करेंगे कि वो बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको बताएगा क्योंकि ये प्रायोरिटी होती है ना लोगों की। तो फैमिली में सबसे पहले जब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई किसके साथ अटैचमेंट है, कौन आपके ज़्यादा क्लोज है, किसके साथ मज़ा आता है, तो वो ज़रा इंटरेस्ट लेके और इमोशनल कनेक्शन के साथ बताएगा। ऑक्यूपेशन, इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी जॉब का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा है। जिस भी इंडस्ट्री के साथ उस इंसान का ताल्लुक हो तो आप पूछ सकते हैं कि फ्यूचर में आप इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं। उसके अलावा आप ये पूछ सकते हैं कि किस तरह से माहौल में आपकी इंडस्ट्री या ये काम चेंज लेकर आ रहा है, या फिर मुल्क में तरक्की कितनी हो रही है आपकी इंडस्ट्री की वजह से या आपके ऑक्यूपेशन की वजह से। ये ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा दूसरे इंसान को मज़ा आता है बताने में कि भाई मैं एक काम कर रहा हूँ और उससे इस तरह की तरक्की हो रही है या इस तरह का चेंज आ रहा है माहौल में। तो वो ज़रा मज़े से इस चीज़ को बताता है क्योंकि इसमें उसको अपनी थोड़ी सी बड़ाई बयान करने का मौका मिलता है। तो जब भी किसी इंसान को अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट करने का मौका मिलता है तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ बताता है। ऑक्यूपेशन के बारे में बात करने का फ़ायदा क्या होने वाला है या किस वजह से इसको शामिल किया गया है उन 4 ट्रिक्स में जिससे दूसरा इंसान इंटरेस्ट लेता है, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर वक्त लोगों का जॉब पे गुजरता है। जो लोग जॉब करते हैं तो उनको उस हवाले से बात करना अच्छा लगता है। सेकेंडली आपके पास बड़ा अच्छा मौका आ जाता है फॉलो अप क्वेश्चंस का जब आप इस सेगमेंट को शामिल करेंगे अपनी कन्वर्सेशन में।
और जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि लोगों को बड़ाई अपनी थोड़ा मजे से बताते हैं और अच्छा लगता है, तो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ जब वो शेयर करेंगे तो आपको एक और फायदा होने वाला है। फॉलो अप क्वेश्चंस के साथ आपको उस इंसान की कैटेगरी पता चलेगी कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, तो मजीद भी आप मज़े से बात कर सकते हैं। जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने इस तरह से ये काम किया, तो ये इसका एक्सपीरियंस है, तो इसकी ये कैपेसिटी है, ये इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, तो बात मज़ीद बढ़ेगी। जब आपने ग्राउंड बना ली, फैमिली की बात की, थोड़ा सा फ्री हो गए, ऑक्यूपेशन में उसकी बड़ाई बयान कर ली, तो उसके बाद जब आप उसकी हॉबीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी मूवीज़ या टीवी शोज़ देखते हैं, तो उससे भी आपको उसका इंटरेस्ट ज़रा पता चलता जाएगा और आप इजीली उससे क्वेश्चन कर सकेंगे। किस हवाले से पैशनेट है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, कौन से मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आ सकती है और आप इरादा रखते हैं उसे करने का। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इस ट्रिक को भी फहरिस्त में रखने का फ़ायदा ये है कि लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं अपनी तरक्की के हवाले से बात करना या फिर अपने एम्स के बारे में। हॉबीज़ तो एक मतलब मैंने डाल दिया है बीच में कि आपने हॉबीज़ के हवाले से बात करनी है, वो एक छोटा सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि पर्सनैलिटी किस तरफ जा रही है या किस तरह का इंटरेस्ट है और किस तरफ रुझान है इसका। तो फिर आप उसी तरह से बात करके कन्वर्सेशन में इजाफा भी कर सकते हैं। और सेकेंडली, एक क्रिकेट खेलने वाला बंदा और एक किताबें पढ़ने वाला बंदा, इंसान डिफरेंट सोच रखता है। वो ज़रा एक्टिव होगा, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता होगा, उससे आप उसी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। उसकी कैटेगरी इस तरह की है जो एनर्जेटिक और बाहर की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। तो जो किताबें पढ़ने वाला है वो घर में बैठना ज़्यादा पसंद करता होगा। उसकी जो मज़ीद हॉबीज़ होंगी वो भी कुछ उसी तरह की होंगी। और दोनों में डिफरेंस ये है कि वो ज़रा एनर्जेटिक है और वो भी एनर्जेटिक हो सकता है जो किताबें पढ़ता है, लेकिन वो अलग कैटेगरी में आता है। तो इस तरह आपको कैटेगराइज करने में आसानी होगी और कन्वर्सेशन डेवलप करने में मज़ा आएगा। फोर्थ है, ड्रीम्स के हवाले से बात करनी है। ये भी एक ट्रिक है। अच्छा, ये तो आपने पूछ लिया कि काम किस किस तरह से आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर क्या देखते हैं, लेकिन ड्रीम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो ऐसे कि कुछ चीज़ें फैंटेसी होती हैं और कुछ चीज़ें लोगों को लग रही होती हैं कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन पैसा हाई हो गया, मतलब नहीं है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर पैसे का मसला ना हो तो फिर किस तरह से आप इस ड्रीम को पूरा करेंगे। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी आप कर सकते हैं कि कहाँ आपको ट्रैवलिंग का मज़ा आता है। इसमें भी पैसा इन्वॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि लोग जाना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, बहुत बहुत मुल्क देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे जब उनके ऐसे ड्रीम के बारे में बात करेंगे जो कि उनकी फैंटेसी है, जहाँ अभी वसाइल नहीं है लेकिन वहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, तो बहुत मज़े से आपके साथ बात करेंगे। और होगा क्या कि जब आप उनकी नज़रों से ओझल होंगे तो वो आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपने उनके इंटरेस्ट की बात की है। जब भी आप किसी के इंटरेस्ट की बात करते हैं तो दूसरा इंसान आप में इंटरेस्ट लेता है और आपके साथ बात करने में उसको मज़ा आता है। ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है कि सामने वाला आपके अंदर इंटरेस्ट लेता है अगर आप ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करते हैं या उसके इंटरेस्ट की बातें करते हैं। लेकिन ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है, जब आप इसको इसी तरह अप्लाई करेंगे FORD, तो आप देखिएगा कि एंड तक वो इंसान आपके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहा होगा, हंस भी रहा होगा और उसका दिल ही करेगा कि बात ख़त्म हो जाए। मतलब 90% ऐसा होगा। फोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उसको सेफर साइड आपने किस तरह खेलना है और आपको क्या बेनिफिट होगा ओवरऑल। जिस वक्त आप रिक्रिएशन और ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो ये सेफर टॉपिक है। इसमें आपका जो पॉजेज है ना, जो लंबे लंबे आते हैं या खामोशी या आगे आपको बात करना नहीं आ रही, तो इसमें आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा, फैमिली और ड्रीम्स इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये 2 ट्रिक्स, क्योंकि इसमें आप
पर्सनल टॉपिक्स बड़े आराम से बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि इसमें मज़ीद आप उसके साथ पर्सनल हो सकते हैं और वो आपके साथ मज़ीद कंफर्ट जोन में जा सकता है। आपने फॉलो अप जो टेक्निक्स अप्लाई करनी है उसमें पहले तो आपने उसको गौर से सुनना है ताकि आप अच्छे से मज़ीद क्वेश्चंस उससे कर सकें, और स्पेसिफिकली आपने अपनी सोच मरकूज़ रखनी है, यानी कि जो पूछा है वो उसी का जवाब लेकर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाए। ऐसे नहीं कि एक चीज़ लंबी हो रही है और फिर उसमें से कहानियाँ निकाले जा रहे हैं आप भी और आप भी उसको लंबा किए जा रहे हैं, इस तरह नहीं। स्पेसिफाई करना है आपने टॉपिक को ना। जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ये ऐसे है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया, जिसमें आपने अच्छा आप वहाँ गए थे, ओके वहाँ पे क्या क्या किया था, फिर अच्छा फिर वापसी कब हुई, इस तरह से। ये नहीं कि आपने जी वो उसने कहानी सुनाना शुरू की, हमने वहाँ गोलगप्पे खाए थे, उसके बाद हमने दही बड़े भी खाए, फिर हमने शॉपिंग की और लंबा लंबा टॉपिक हो जाए, वो बोरिंग हो जाता है। फिर जब भी सामने वाला बात करे तो आपने अच्छी तरह से बहुत गौर से उसकी बात सुननी है, लेकिन इंटरेस्ट भी शो करना है कि हाँ बहुत मज़े का है, ये तो बहुत मज़ा आया होगा आपको। टिप नंबर 3 है, जब भी सामने वाला इंसान आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है ना, तो आपने अपने एक्सपीरियंस उसके साथ मिलाने हैं, उसको रिलेट करना है। अच्छा ऐसा हुआ था, हाँ हाँ मैंने भी किया था तो उसका रिजल्ट ऐसे आया था, और उसको ओवरशैडो नहीं करना, उसकी स्टोरी को ओवरशैडो नहीं करना। इससे होगा क्या कि जिस वक्त सामने वाले को आपका इंटरेस्ट नज़र आएगा अपने एक्सपीरियंसेस में, तो उसको लगेगा कि हाँ ये स्टैम्प लग गई है कि मैंने जो किया था वो ठीक है, तो वो थोड़ा सा और मोटिवेट होगा और आपके साथ मज़ीद बातें शेयर करेगा। चौथी टिप ये है कि आपने जितनी भी कन्वर्सेशन हुई फोर्ड को अप्लाई करने के बाद, तो उसमें सामने वाला कहाँ ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था उसको पकड़ लेना है और उसके ऊपर मज़ीद बात करनी है ताकि दूसरा इंसान मज़ीद इंटरेस्ट ले, और इस तरह से सामने वाले को भी मौका मिलेगा आपके साथ अच्छे से बात करने का, और आपको भी फ़ायदा होगा कि आप उसके इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो इस तरह कन्वर्सेशन आपकी मज़ीद बढ़ सकती है। सेकेंडली ये कि आप उसकी इंगेजमेंट और अच्छे से बरकरार रख सकते हैं। अच्छा, प्राइवेसी का आपने ख्याल करना है। अगर सामने वाला हेजिटेट फील कर रहा है तो आपने उसको यकीन दिलाना है कि जो बातें वो कर रहा है या कर रही है तो वो आप तक ही हैं, वो बातों बातों में आप बता सकते हैं। ओवरऑल ये मेथड किस तरह से काम करता है और इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। ईजिली आपको वो याद रखेगा क्योंकि आपने उसके इंटरेस्ट की बातें की हैं, और यूनिवर्सल टॉपिक्स थे, तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलने की बात करेगा या फिर सोचेगा तो आपको बड़े आराम से और उसको भी बड़े आराम से पिछली कन्वर्सेशन याद आएगी कि क्या बातें हुई थी। बाज़ औक़ात आप बिल्कुल रैंडमली बात कर रहे होते हो तो याद नहीं भी रहता किसी से एक मीटिंग करने के बाद, लेकिन आप चूँकि इस तरह से खुद इनिशिएट ले रहे हो किसी को अपने अंदर इन्वॉल्व या इंटरेस्ट शो करवाने में, तो आपको तो याद रहेगा ही, लेकिन मैटर ये करता है या इम्पॉर्टेंट ये है कि सामने वाला आपको कितना याद रखता है। इस मेथड को अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि बड़े ही फ्लो के साथ नेचुरली कन्वर्सेशन चलती रहती है। आपके माइंड में फोर्ड फार्मूला है और आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन करते रहते हैं। इस वीडियो को बार बार देखेंगे ना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो और भी वीडियोस आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आती रहेंगी। इसी तरह जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ या मैंने आपको जो बताए उसको याद कर लेंगे ना, तो यही क्वेश्चन कर लेंगे तो वो भी मोर देन इनफ होंगे। इस फ्लो के साथ चलने में दूसरे इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन बनता है, वो इमोशनल कनेक्शन हो, सोशल कनेक्शन हो, वो लाइट साइड से डीपर साइड पे जाता है। ठीक है, यानी कि हल्की हल्की बातचीत शुरू हुई और उसके बाद जब ड्रीम्स तक पहुंचेंगे तो एक अच्छी कन्वर्सेशन आपकी डेवलप होगी। उसके बाद अगर मजीद टाइम हो तो क्या आप बात कर सकते हैं जिसपे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था, तो उस टॉपिक पे आप बात कीजिए, तो आपकी एक अच्छी कन्वर्सेशन डेवलप होगी। भुलाए नहीं भूलेगा आपको।